नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी व्यक्ति हमारे से जुड़े हैं और चैनल पे लगातार वीडियो देखते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले जो एक रवायत चली आ रही है कि अगर कोई साल जाता है, कोई नया साल आता है, तो इस साल अगर आपको अगर हमसे किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो हमारी बातों से या किसी से भी, ठीक है, तो आप सबसे हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। अगर आप हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य वो नहीं है दोस्तों कि आपका दिल दुखाना या वो करना। हम यहाँ पर केवल और केवल इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए ही हैं। अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको दिल में कोई भी बात चुभी है, तो हम आपका तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे कि हमें आप माफ़ करिएगा। बाकी जो भी अब जो नया साल आ रहा है दोस्तों, उसमें एक आपको पॉजिटिव रहना है पूरे साल। अब देखिए, हमने मैक्सिमम जो पिछले साल थे, हमने पूरी जो RCDF और DUSS की वैकेंसी कवर की थी। तो इसमें आप मान के चलिए कि हमारे साथ बहुत सारे जुड़े लोग हैं, वो सफल नहीं हो पाए हैं, आज भी जुड़े हैं वो लोग। तो एक तरीके से वो एक हताश भी हो गए हैं कि यार अब क्या करें। तो दोस्तों, ये जो नया साल है ना, ये आपके लिए खुशियों का साल हो, हम यही कामना करते हैं। खुशियाँ लेकर के आए आपके लिए, हम यही दुआ करते हैं ईश्वर से। साथ ही साथ आपको इस साल पूरे साल पॉजिटिव रहना है दोस्तों, ठीक है। आप मान के चलिए कि मैं 3-4 एग्ज़ाम दूंगा और 2 एग्ज़ाम मैं पास करूंगा, क्रैक करूंगा, ठीक, कुछ भी हो जाए और वो होगा। आप पॉजिटिव रहिए, अभी से आपकी पॉजिटिविटी अगर आप रहेंगे तो पॉजिटिविटी जो है वो आपको इतनी फैलेगी कि आप पास भी कर जाएंगे, अच्छी पोस्ट पे भी पहुंच जाएंगे और वही इस साल के अंत तक आपको पोस्टिंग वगैरह भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है दोस्तों। तो बस आपका सबसे बड़ा 2-3 चीज़ें जो भी ये वैकेंसीज होती है ये मांगती है। पहला डेडिकेशन, दूसरा पॉजिटिव अप्रोच। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है, किसी भी चीज़ को समझने की और जो भी उन पे एनालिसिस करने की, 2 चीज़ें, डेडिकेशन और पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, किसी का सिलेक्शन होता है, नहीं होता। अब जैसे RCDF DUSS में क्या था, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की लेकिन पोस्टें कम थी, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें पोस्टें भी ज़्यादा होती है। तो आप मेहनत तो फर्स्ट आपको करनी ही है, लेकिन डेडिकेशन और पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। आपको अगर मान लो 1 नंबर से रह गए तो हताश नहीं होना। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, मैं मानता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको उसके बावजूद अपने आप से लड़के उस चीज़ से बाहर निकल के आपको लगातार मेहनत करनी है, डेडिकेशन रखना है। बोले इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम 2 महीने और देंगे अपने को, तो उसके बाद सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों आपका, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है या होगा तो उनकी बहुत बहुत बधाई। हो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है RCDF DUSS, तो वो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, वो कंटिन्यू मेहनत करते रहें, ठीक है दोस्तों। ये तो बात रही एक पॉजिटिव अप्रोच और पूरा साल की। साथ साथ दोस्तों, इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अब जो ये साल है, हम जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट लाने वाला है, तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। हम एक नया प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं अगले वीक से ही। तो अगले वीक से क्या होगा, जो भी करंट अफेयर्स है दोस्तों, 1 सप्ताह की, जैसे आप RAS की तैयारी करेंगे या जो भी तैयारी करेंगे, वो ये RAS का एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि मई जून में होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये जैसे एक सीरीज चलाते हैं, सवाल आपके और जवाब हमारे, इसी प्रकार की एक सीरीज और चालू होगी, जिसमें कि हम वीकली करंट अफेयर्स में जो जो टॉपिक हुए हैं, ठीक है, वो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको केवल और केवल वीडियो देखना है और हम बिल्कुल जैसे चित्रात्मक उसका प्रदर्शन वो करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस विषय में बात हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति है, हम बता रहे कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2021 में, तो इनके हम पिक भी देंगे, ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो केवल ये नहीं कि भाई हम केवल और केवल न्यूज़ पढ़ते हैं, जैसे पढ़ के आपको बता देंगे, हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, जिससे कि आपको क्या और हमारे उदाहरण वगैरह हमने काफ़ी अच्छे से तैयार किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने प्यार इस सीरीज़ को दिया है, वही प्यार आप उस सीरीज़ को भी दें, ठीक है। और बाकी आप देखिएगा, आप बहुत लिंक करेंगे अपने जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ना उससे, और आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ कि एक वीडियो देखते ही आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। आपको केवल थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना है, और जो जैसे कोई किसको मिला था उसके बारे में आपको सब स्टेप बता लेंगे। उसका नाम याद करने के लिए आपको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, जो भी कर लीजिएगा। ये तो एक सीरीज़ रही। बाकी हम जो हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं हमसे, वो बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड और जो ये
शेयर मार्केट है, इसका भी आप वीडियो बना सकते हैं, बनाइए आप, क्योंकि हमें जानकारी चाहिए होती है। तो दोस्तों वो भी हम सोच रहे हैं वो, लेकिन अभी 2 महीने बाद से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पूरा ध्यान जो नई सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, उस पर रहेगा। साथ ही साथ हम 2-3 चीज़ें और इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों, जो कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो मतलब करेंसी वगैरह से रिलेटेड, जैसे CRR और जो भी जितने भी ये हैं बैंक्स, होम लोन वगैरह, तो इन सबको एक अलग से सीरीज चलाएंगे फाइनेंस वाली, ठीक है। साथ ही साथ कुछ दिनों बाद हम इंग्लिश स्पीकिंग वाली चीज़ भी चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं दोस्तों जो इंग्लिश लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। तो वो कहाँ मिस करते हैं और वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी टेक्निक बताएंगे हम आपको कि आप मतलब बहुत जल्द और बहुत मतलब 1 महीने में ही आप इतना फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन वो उनके लिए जो इंग्लिश लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। बोलने वाले व्यक्तियों के लिए, जो चाहते हैं कि हम बोले भी, तो उसके लिए एक तरीका है दोस्तों, ठीक है। और वो तरीका हर व्यक्ति पे अप्लाई होगा, क्योंकि जैसे बहुत सारे आपने तरीके देखे होंगे, जिसमें उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति पे वो अप्लाई होता है, कोई व्यक्ति पर नहीं होता। तो वो क्या, अगर कोई टीचर वो बताता है तो वो 25% ही किसी पे अप्लाई होता है, किसी पे 50%, किसी पे 100% भी हो जाता है, किसी पे कितना, किसी पे कितना। लेकिन जो हम तरीका बताएंगे वो इंडिविजुअल के हिसाब से बताएंगे, केवल एक तरीका ही हम बताएंगे। वो आप अगर समझ लेंगे तो आप बताएंगे, आप मानेंगे कि यार हाँ रियल में हर व्यक्ति के लिए वो जो तरीका, तो हम एक ही बताएंगे, लेकिन वो हर व्यक्ति के अलग अलग लागू होगा, ठीक है। वो हम तैयार कर रहे हैं, हमारे माइंड में है वो सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हम इस साल लॉन्च करेंगे, आपसे अनुरोध है कि आप बस बने रहिए हमारे साथ साथ दोस्तों। ये सीरीज RCDF और DUSS की एपिसोड 8 है। तो जितने भी पिछले सवाल पूछे गए हैं उसका एक मिश्रण भी हम एक बार आपको बता देते हैं, और साथ ही साथ जो 4-5 सवाल जो मतलब पिछले 2-3 दिन में, 1 वीक में पूछे गए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी सवाल थे, उन सवालों का ये लास्ट वीडियो होगा। अब जो नया वीडियो आएगा RCDF और DUSS का, वो आज से शुरू होगा। आज से जो सवाल हैं और जो कि मतलब बहुत गहन, जो बहुत लोगों द्वारा पूछा गया और बहुत जटिल सवाल है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें तो हम आपको कमेंट करके ही बता देंगे, क्योंकि अब जो वीडियो बनेगा दोस्तों वो थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से बनेगा कि बहुत सारे लोगों को वो पहुँचे, ठीक है। और RCDF DUSS का हम लेकर के अपलोड करेंगे, लेकिन वो बहुत सारी जो फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज है उसमें भी आपको साथ देगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम आपको पुनः ये कहना चाहेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, और इस साल आपको वो सारी सफलताएं मिलें जिन सफलताओं के लिए आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच और डेडिकेशन, ये 2 चीज़ें आप रखिए, मेहनत आप साइड बाय साइड करते रहिए, हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, आपको लगता है कि यार मतलब इस चीज़ में ये चीज़ हो रही है, मोटिवेशन की कमी आ रही है, तो आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। हम बहुत जल्द अपनी एक ईमेल आईडी भी लॉन्च करने वाले, जारी करने वाले हैं। आप पर्सनली भी आप ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, हम वो वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप काम करिए, आप बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो ये साल बहुत बहुत शुभकामनाएं इस साल की, और यह साल आपके लिए खुशी लेकर के आए, हम यही कामना करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे कुछ यूजर्स हैं उन्होंने भी हैप्पी न्यू ईयर कहा है। शालिनी चटर्जी, हैप्पी न्यू ईयर 2020 टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टे न्यूज। सबसे पहले तो शालिनी चटर्जी आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, और साथ ही साथ हम आप ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको वो सारी खुशियाँ मिले जिन खुशियों की आप हकदार हैं, और यही हम कहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहिए और आपका स्नेह प्यार इस प्रकार इस चैनल को देते रहिएगा, क्योंकि आपके जो मतलब कमेंट करते हैं, ये इन सब से ही हमारा अस्तित्व है, ठीक है। जो यूजर्स कमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसके अलावा अगर हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो बस आपसे यही है कि स्नेह प्यार बनाए रखें। एक चाणक्य मोटिवेशनल वीडियो जो यूज़र हैं उन्होंने भी हैप्पी न्यू ईयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। और ये इस प्रकार आप जो आपका प्यार स्नेह है, इस प्रकार आप बनाए रखिए इस चैनल के साथ, ठीक है। और हम मिलकर एक बहुत बड़ी फतह करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। धीरे धीरे जो भी आपको मतलब
किसी भी चीज़ की नॉलेज की आवश्यकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हमें सारी चीज़ आए, लेकिन हम आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं से उपलब्ध कर रहे हैं, बना के आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग जुड़े हैं दृष्टि न्यूज़ से। आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे, बस हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सवाल लेंगे। उससे पहले हम ये जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा पूरा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी 2021 में निकली थी जनवरी में। ठीक है, 29 जनवरी के आसपास का नोटिफिकेशन आया था और 22-23 फरवरी तक इसके फॉर्म्स खुले थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि राजस्थान गवर्नमेंट की एक न्यू मतलब स्कीम आई कि EWS वाली, उसके बीच में एक और चल रहा था, कोर्ट में मैटर चल रहा था कि जो लोग पहले से संविदा पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनको ही परमानेंट किया जाए या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएं, ऐसा कुछ चल रहा था। तो कोर्ट में 2-3 तारीखें भी लगी थी। तो वो पूरी वैकेंसी मतलब ऐसे होती लास्ट में जाके EWS वाला चीज़ आ गई। तो वापस 14-15 दिन के लिए फॉर्म खुले थे जून में। ठीक है, और उसके बाद 31 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू हुआ था और 25 अगस्त तक सारे एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिए गए थे। कुछ एग्ज़ाम जो हमने पहले बताया था कि वो लगभग उसमें 11 पोस्ट थी, वो वापस ले ली गई थी RCDF के द्वारा, और कुछ पोस्टें थी जिसमें लोगों ने मतलब भरा ही नहीं था, तो जो भी 1-2 लोग थे उनको ही ले लिया गया। ठीक है, इस प्रकार ये वैकेंसी चलते चलते फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ, फिर कुछ पोस्टों के फाइनल रिजल्ट आए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 10 दिसंबर था 2021, उसमें फाइनल सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। फिर 15 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए थे, जो लगभग 20 पोस्टों के लिए 20 वैकेंसीज जो अलग अलग कैटेगरी थी उनके लिए जारी किया गया, जो भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे किसी भी कारण से, तो वो उपस्थित हो सकते हैं एक बार 21 तारीख को वापस पुनः। इसके बाद कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 21 तारीख को एक बार पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। केवल 2 पोस्टों का आया है, जनरल मैनेजर, और 4-5 पोस्टों का आया है। दो बार में इन्होंने दिया, एक जनरल मैनेजर का दिया और 3-4 पोस्टों का एक साथ दिया है। ठीक है, बाकी सारी पोस्टों का ड्यू है और आप उसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हमें लगता है कि इस वीक जो जनवरी का 1-2 तारीख को सैटरडे संडे नेक्स्ट वीक आना चाहिए, लगभग सभी पोस्टों का आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा इस भर्ती का पूरा प्रक्रिया। अब हम समय समय पर आपको जो भी आपके जो सवाल थे और जो भी आप मानते थे कि हाँ हमें ये इस चीज़ की नॉलेज है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, तो बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं और आप सबका प्यार हमें मिलता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ सवाल हैं जो लेकर के इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला सवाल पूछा है दिनेश माली जी ने, डियर सर, प्लांट ऑपरेटर 2 का फाइनल रिजल्ट कब आएगा और वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो देखिए दिनेश जी, जैसा कि हमने अभी बताया है कि जो प्लांट ऑपरेटर 2 है और बहुत सारे जितने भी पोस्ट हैं उन सबका रिजल्ट अब बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीक, अब 2 वीक में आप मान के चलिए सबके रिजल्ट आ जाएंगे। हम सोच रहे थे कि जनवरी 1 वीक तक फाइनल आ जाएगा सबका, तो हो सकता है कि आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई रीज़न नहीं है होल्ड करने का भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है और सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो बस अब बहुत जल्द आने वाला है। और एक चीज़ है कि जैसे आपके पास पहले मेल आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो चुका है, और लिस्ट हो सकता है बाद में आए, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था पहले कि मेरे पास मेल आ चुका है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट का भी उन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन मेल पहले ही आ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि बस पहले मेल आ जाए और फिर उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट की लिस्ट निकले। ठीक है दिनेश माली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका इस कमेंट के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सीताराम जी का है, सर जिनका नेम ओबीसी की लिस्ट में है उनका फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है क्या? देखिए दोस्तों, ओबीसी अगर जैसे आरक्षण है और ओबीसी की 2 पोस्टें हैं और उसमें से 5 लोगों को बुलाया, तो 100% तो हम नहीं कह सकते ओबीसी की लिस्ट में जिनका नाम है उनको सिलेक्शन हो। नंबर अगर ज़्यादा है, देखिए नंबर और एज, नंबर भी अगर मान लो बराबर हो गए लेकिन एज ज़्यादा है, नंबर और एज ये 2 फैक्टर मायने लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने लगता है नंबर। चाहे 1 नंबर भी ज़्यादा हो चाहे 2 नंबर भी ज़्यादा हो। 2 जैसे, हालांकि ये पेपर तो 50 क्वेश्चन थे और 2 मार्क्स के थे हर क्वेश्चन, तो 88, 90, 92, 94, 96, तो ये इवन जो नंबर्स हैं इसमें ही आपका रिजल्ट रहने वाला है।
तो एक क्वेश्चन भी अगर, सबसे बड़ी तो चीज़ तो ये है कि भाई आपके नंबर ज़्यादा होने चाहिए, और नंबर सेम है तो एज ज़्यादा होनी चाहिए, बस ये मायने रखते हैं। 100% हम नहीं कह सकते कि उनका मतलब चांसेस है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम है तो चांसेस तो हैं ही, लेकिन अब दो कोई लेना है तो उनमें भी फिर वो परसेंटेज के हिसाब से, मतलब कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं, और सबसे सेकंड चीज़ है कि नंबर सेम है तो एज किसकी ज़्यादा है, बस वही मायने रखते। ठीक है सीताराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका ये वीडियो की, ये कमेंट करने के लिए। अब चलते बाबू सिंह जी ने जो सवाल पूछा है कि सर RCDM में ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी। तो बाबू सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपका ये हम पहला कमेंट ले रहे हैं, हम इतने कमेंट ले नहीं पाए थे कभी, और आई थिंक आपका ये कमेंट भी पहला ही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूछने के लिए, और आप इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए। देखिए बाबू सिंह जी, हमने एक वीडियो पहले मतलब किया था, बनाया था इसकी रिगार्डिंग RCDM में ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, तो हम इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ जा कर के देखिए और बताइएगा कैसा है वीडियो, और हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की और आवश्यकता है वो भी बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जो भी उम्मीदें हैं और आपके जो भी सवाल हैं उन वो हम कवर कर पाएँ। ठीक है बाबू सिंह जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। डिज्नी चैनल कोई यूज़र हैं, उनका ये है कि सर RCDF में मार्क्स कैसे पता करें कि हमारे नंबर कितने आए हैं, ये पता तो चले। देखिए डिज्नी चैनल जो भी यूज़र हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि अब ये क्या, जब फाइनल रिज़ल्ट घोषित करेगी RCRB, तो उसके साथ जो भी जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनकी भी एक लिस्ट आएगी। ठीक है, उसमें कितने मार्क्स किए हैं वो सब पूरी एक लिस्ट आती है। उसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में मतलब आपको कैसे चेक करना हो वो आपको पता चल पाए, और साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको एक एक चीज़ का जैसे ही कुछ रिजल्ट आएगा ना हम आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद ही चेक करना चाहें तो हम आपको वेबसाइट पर ही लेके चलते हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे नाम आता है वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए चलता है। तो देखिए हम आ गए हैं RCRB की वेबसाइट पर। हम यहाँ सबसे पहले क्लिक करेंगे रिजल्ट पर। तो देखिए रिजल्ट पे आने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसे आता है और नाम किस प्रकार से आता है और नंबर कितने आए हैं ये भी इसमें बताया जाता है। तो देखिए इसमें फाइनल रिजल्ट कहाँ है, कट ऑफ टेबल, हाँ, ऑल कैंडिडेट्स लिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट, हाँ, रिजल्ट फॉर असिस्टेंट मैनेजर। देखिए ये रिजल्ट है, और जो भी व्यक्ति जिनके मार्क्स वगैरह कितने हैं उसके लिए अलग से दिया जाता था। ऑल कैंडिडेट लिस्ट फॉर असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन, सिविल, इन सब का। हम सिविल का देखते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, ये हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कितने वो किस कैटेगरी में है, जेंडर, बर्थ डेट, और 80 में से कितने, जो 100 नंबर की पेपर था जिसमें से 80 में से कितने नंबर आए हैं, और 20 में से कितने नंबर आए हैं जो कि ये राजस्थान गवर्नमेंट के, राजस्थान की जो जनरल GK थी उसका 20 नंबर का था। अच्छे नंबर प्रोफेशनल नॉलेज के थे, तो उस हिसाब से जो नंबर वगैरह हैं ये सब आए हैं, और ये HSC मार्क्स और ग्रेजुएशन मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें ये इस प्रकार से आता है दोस्तों। तो हम आज जो आपका सवाल है कि भाई नंबर कैसे चेक करें, तो ये लिस्ट जनरेट करेगी RCRB। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका भी इस नाम आएगा, और आपका भी जिस भी पोस्ट के लिए दिया होगा उसमें उस लिस्ट की एक अलग से PDF जारी होगी और उसके अंदर आपका नाम आएगा। ठीक है, तो और आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कंटिन्यूसली भाई इस पोस्ट का रिजल्ट आया और इस पोस्ट में की एक लिस्ट जारी की है जिसमें कि ये नंबर्स वगैरह घोषित किए हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये अक्षय शर्मा जी का है, सर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है तो क्या मेरी सीट कंफर्म हो गई? कि मेरिट लिस्ट तो अभी आई नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट के बारे में हो सकता है आप पूछ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ये मतलब गारंटी नहीं कि आपकी सीट कंफर्म हो गई। ये तो जो उनका जो नोटिफिकेशन आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब तो उसमें भी लिखा रहता है कि हम 1.5 गुना लोगों को बुला रहे हैं। इसका मीनिंग ये नहीं कि आपका इसमें नाम है तो आपकी सीट कन्फर्म हो गई। ठीक है अक्षय शर्मा जी, इस लिस्ट में नाम आने का मीनिंग ये नहीं है कि सीट कंफर्म हो गई है। ठीक है, तो फाइनल वही चीज़ हम जैसा कि हमने अभी पिछले कमेंट में बताया था कि नंबर और एज ये दो चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर।
अगर नंबर सेम है किसी के भी तो एज मायने रखती है, जिसका एज ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा। ये एक प्रोसीजर है, और ये इसी जॉब में नहीं, ये पूरे भारत में, पूरे देश में जो भी जॉब है उसमें एक ये होता है। अगर नंबर सेम है तो एज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हमने 1-2 वीडियो भी बनाए हैं, आप ये जो इसके पहला दूसरा एपिसोड आप देखिएगा, उसमें बहुत सारे लोग हमारे निराश हो गए थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके मोटिवेशन के लिए हमने वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक भी हम, आप कहेंगे तो इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन अब वो वीडियो देखेंगे और पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनके नंबर सेम थे, ठीक है, लेकिन एज 1 साल ज़्यादा थी किसी की, तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैं उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थिंग है कि जो लोग हिम्मत हार जा रहे हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे आपके दुख से ज़्यादा तो उन लोगों का सबसे ज़्यादा दुख है ना कि जो टॉपर है, इनके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनकी एज कम रह गई, ठीक है, और पोस्ट 1 थी। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है अक्षय शर्मा जी। तो सीट कंफर्म नहीं कह सकते हम, वो सीट कंफर्म तभी मानी जाएगी जब आपका ये आए, नंबर ज़्यादा आए, ठीक है। थैंक यू, आभार दिल से कमेंट करने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ दोस्तों। ये नवीन चौधरी जी का कमेंट है, कोई ये बात बताए कि अदर स्टेट से जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका कोटा जनरल मैनेजर जनरल में कैटेगरी में 5% है। ये कितने भी अदर स्टेट्स के लोग या कितने भी स्टेट्स के लोग सेलेक्ट हो सकते हैं जनरल कैटेगरी में। देखिए, सबसे पहले तो नवीन चौधरी जी और जो भी हैं ये सुन रहे हैं, अगर हम गलत हैं, क्योंकि इस पे हमें भी क्लैरिटी चाहिए, अगर हम गलत हैं तो आप बताइएगा। जितना हमें पता है कि जैसे बहुत सारे जो बाहर वाले लोग हैं उनको, मतलब आप मान रहे हैं कि जनरल कोटा आप बता रहे हैं कि 5% है, तो 5% के हिसाब से 1-2 ही बाहर से लेंगे। लेकिन अब जैसे ये होता है कि आपको लेने ही 2 लोग हैं, ठीक है, तो वो राजस्थान की वैकेंसी या किसी भी स्टेट की वैकेंसी, तो स्टेट वालों को ही पहले मान्यता दी जाती है, प्रेफरेंस पहले उनको ही दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि 4-5 एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं जिसमें ऐसा अनुभव किया गया है कि जो अगर पोस्टें कम हैं तो स्टेट्स वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर बाहर वालों ने बहुत ज़्यादा नंबर ले आए हैं तो फिर तो उनको 1-2 को दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो पोस्ट है उसमें प्रेफरेंस जो है जो सेम स्टेट वाले हैं और जिस स्टेट में वैकेंसी निकली है उनको ही दी जाएगी, ठीक है नवीन चौधरी जी। बाकी जो भी ये सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है, हम प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको इस विषय में थोड़ा सा पता है तो वो आप बता दीजिए कमेंट में, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं वो इसको मतलब रेफरेंस मान के कुछ समझ पाए। बाकी आगे हम और रिसर्च करके बता देंगे इस पर। लेकिन ये चीज़ है कि अगर कम पोस्टें रहती है तो स्टेट वाले बंदों को ही प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। बाहर वाले को आप 5% कोटा बोल रहे तो 1-2 पूरे ही वैकेंसी में 1-2 पोस्टें बाहर वालों को मिल सकती हैं। बाकी देखते हैं, एक बार वो सिलेक्शन हो जाए और लिस्ट में मतलब आए, लिस्ट आए तो हम फिर एक बार पुनः एनालिसिस करके आपको बताएंगे, ठीक है नवीन चौधरी जी। बहुत बहुत दिल से आभार। और आप तो बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं तो आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने बहुत लोगों का मार्गदर्शन भी किया है कमेंट करके पहले भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और इसी प्रकार आप अपना कमेंट और मार्गदर्शन हमारा भी करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। अब चलते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ दोस्तों। ये मोना जाटसी जी का कमेंट है। ये पूछ रहे हैं कि हेलो सर, जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट कब तक आएगा और मेल और फीमेल की मिक्स्ड सीट है तो उसमें क्या रिजर्वेशन है क्या। मोना जाटसी, देखिए रिजल्ट तो बहुत जल्द आने वाला है अभी, लेकिन जो आपका ये सवाल है मेल और फीमेल वाला, इसके लिए हम चलते हैं RCRB की वेबसाइट पर, ठीक है, कि मतलब वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस पर कितनी लिस्ट आई है और जो ये है रिजर्वेशन वाला ये कितना है, फीमेल का कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, तो उस पर चल के ही हम आपको पूरा बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप आ गए हैं RCRB के रिजल्ट पेज पर और अब हम चलते हैं जूनियर अकाउंटेंट के बारे में जो मोना जाटसी ने पूछा है। तो इसमें सर्च करते हैं जूनियर अकाउंटेंट। तो इसमें आप देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आया है उसमें पूछ रहे हैं कि जो फीमेल और जो मेल है उसमें ये रिजर्वेशन है क्या, सबका साथ ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैटेगरी है। अब हम देख लेते हैं एक बार पुनः चल के कि इसमें कितनी पोस्टें थी। तो देखिए, ठीक है,
तो अब देखिए इसमें लगभग ये जनवरी में निकला था ये रिक्रूटमेंट, और जनवरी 2021 29 हाँ ये वाला देखिए आप। ठीक है, इसके अंदर हम सर्च करते हैं जूनियर अकाउंटेंट। देखिए ये वाली है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें RCDF में 20 पोस्ट हैं, जिसमें से ये 2 वुमेन के लिए है, जनरल वुमेन के लिए, और एक DSS जयपुर में, और एक ये कैटल प्लांट में है एक पोस्ट। तो अब हम वापस चलते हैं रिजल्ट पर। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो स्कोर्स हैं उस पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नेम है उस पर। तो देखिए मोना जाट जी, देखिए इसमें ये होता है कि जैसे आरक्षण जैसे होता है वैसे ही राजस्थान में जो फीमेल की पोस्ट है वो सेव होती है। अब देखिए अब एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें से 10 में से जो आरक्षण वगैरह सब कुछ है वो जैसे SC ST OBC वगैरह वो सब 8 में होगा, लेकिन 2 जो पोस्टें हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व है। ठीक है, और मेरिट गई है 90 पे। तो अब मान के चलिए कि जैसे जो 8 पोस्टें स्टार्टिंग में, अगर कोई फीमेल अगर वो 90 वाला क्रॉस करती है तो वो 1 से 8 वाले में आएगी। ठीक है, तो वो 1 से 8 में जो नंबर है उसमें आएगी। लेकिन जो नीचे के 2 पोस्टें हैं, ये नहीं कि भाई मतलब वो जैसे कोई केवल जो फीमेल है उनको 2 जनों को लेना है, 2 जने तो फिक्स हैं ही, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में अगर आते हैं वो ऊपर ज़्यादा नंबर वाले तो उनको भी लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर 8 टॉप 8 में आप आते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा रहे हैं, टोटल 10 पोस्ट है और टॉप 8 में आते हैं, तो आपको इस आरक्षण में नहीं, आप डायरेक्ट ही आप पास हुए हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो फिर 2 पोस्टें जो नीचे जो नेक्स्ट 2 लेडीज़ है जो भी मतलब फीमेल रहेगी उनको दिया जाएगा। ठीक है, बस यही आरक्षण का होता है, यही आरक्षण का मीनिंग होता है। तो मीनिंग ये है कि ये तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से जो रोल नंबर है, ठीक है, उस वाइज ये जमा है। अब आप इसमें देखेंगे ना तो मतलब आप देखेंगे कि जैसे ये देखिए जो रोल नंबर से जो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया गया है। ठीक है, जैसे 85, 286, फिर ये 1387, 104 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में से जमाया गया है। फाइनल रिजल्ट और फाइनल सिलेक्शन किसका, ये इसमें हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, बाकी जो आरक्षण की आप बात पूछ रहे हैं वो इसी संदर्भ से रिलेटेड है कि अगर आप वो मेरिट क्रैक करते हैं तो आपका सिलेक्शन है, और अगर आप मेरिट क्रैक नहीं करते हैं लेकिन आप मेरिट क्रैक करने के बाद भी फीमेल में हैं और आपके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन मेरिट के बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ज़्यादा हैं, तो भी आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि फीमेल कैटेगरी की वजह से। ठीक है, ऐसे है ये। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये है पूछा है योगेश कुमार जी ने। सर मेरे पास डिप्लोमा ही है, बट मैंने अपने डिटेल्स में डिप्लोमा में और डिप्लोमा दोनों में अप्लाई कर दिया, जिससे कि मेरा ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की सेम डिटेल शो कर रहा है, तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगी? देखिए अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो इसमें और आपने बता दिया तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डिप्लोमा वहाँ गए, आपने डिप्लोमा है वहाँ आपने दोनों में ही भर दिया, डिग्री और डिप्लोमा में, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। सिलेक्शन अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आपका 100% होगा। ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद करके आप बताइएगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, जिससे कि हम यहाँ पर जितने भी लोगों का सिलेक्शन होगा जो दृष्टि न्यूज़ से जुड़े हैं, तो उनका एक हम मतलब एक पूरा वीडियो बना के एक अलग से उनका नाम और उन सब का हम वो भी बताना चाहेंगे आपसे। एक मतलब पूरा बायोडाटा भी हम यहाँ देंगे कि ये यहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका ये सिलेक्शन हुआ है, तो फ्यूचर में मतलब इनसे आप मोटिवेशन ले सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है योगेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका ये सवाल पूछने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये चैम हाँ कोई यूजर है, उन्होंने पूछा है कि रिजल्ट RCDF पहले RCDF ऑफिस में जाएगी भेजेगी, फिर RCDF रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और जहाँ जिससे पोस्ट देनी है उसके बाद भेजेगी नेम। हाँ, जो ये क्वेश्चन है हमने इसका जवाब भी दिया था और हम आपसे ये बता देते हैं कि दोस्तों क्योंकि इन्होंने बात भी की है और इन्होंने जवाब में रिप्लाई भी दिया, तो बोले कि पहले RCDF बताएगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
कोई भी रिजल्ट है वो मान लो आरसीआरबी दे रही है, तो वो फाइनल रिजल्ट मतलब जो ये है आरसीआरबी की वेबसाइट पर ही पब्लिश हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ये कह रहे हैं वो सही हो कि पहले आरसीडीएफ भेजेगी, लेकिन पब्लिश तो आरसीआरबी ही करेगी। और साथ ही साथ एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वो देखिए, हम वहाँ चलते हैं और आपको हम वेबसाइट पर ही चलते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं आरसीआरबी के रिजल्ट पेज की तरफ। जो भी ये यूजर है ये बोल रहे हैं कि हमने मतलब पता किया और हमें पता लगा कि ये जो फाइनल रिजल्ट है वो आरसीडीएफ देगी, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जो रिजल्ट है वो आरसीआरबी ही घोषित कर रही है। और यहाँ पर जो हमें आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं वो भी आप देखिए। लेकिन दोस्तों, जैसे आपको लगता क्या है, आरसीआरबी दे रही है आरसीडीएफ दे रही है, क्योंकि सारे रिजल्ट तो आरसीआरबी की वेबसाइट पर भी पब्लिश हो रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारे हिसाब से तो आरसीआरबी ही दे रही है। और हमें लगता है कि जो फाइनल रिजल्ट हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब आरसीआरबी के तो वहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आरसीआरबी जैसा हमें लग रहा है, जो हम आपको प्रूफ भी देंगे अभी, जो भी सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आरसीआरबी जो फाइनल जो कैंडिडेट का नाम है वो आईबीपीएस को देती है, और जो आईबीपीएस उस पर नाम लिख के अपनी एक पीडीएफ जनरेट करके वो फाइनल रिजल्ट आरसीआरबी को पुनः देते हैं, और उसके बाद ये पीडीएफ जनरेट होती है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए जिससे फाइनल रिजल्ट किस किस का है एक बार देख लेते हैं। रिजल्ट फॉर जनरल मैनेजर और ऑल कैंडिडेट लिस्ट फॉर जनरल मैनेजर। आप देखिए रिजल्ट फॉर ये जनरल मैनेजर मार्केटिंग वाला देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए इसमें ये बताया हुआ है कि 100 नंबर का पेपर था, लेकिन ये आईबीपीएस वाला ही पीडीएफ है। और इसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इन्होंने यहाँ पर आईबीपीएस द्वारा ही ये जनरेट किया गया है, डिजिटली साइन बाय भी है और ये आईबीपीएस का ही साइन है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो आरसीआरबी में कर रही है, और जो इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं वो भी आरसीआरबी द्वारा ही कंडक्ट किया जा रहा है। और जो इंटरव्यू वगैरह होने के बाद फाइनल जो नाम है जिनका सिलेक्शन होता है वो आरसीआरबी द्वारा पुनः आईबीपीएस को भेजा जा रहा है, और आईबीपीएस द्वारा फिर पुनः एक पीडीएफ में जनरेट करके डिजिटल सिग्नेचर के साथ पुनः वो उनको भेज रहे हैं आरसीआरबी को, और आरसीआरबी अपनी साइट पर पब्लिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा एनालिसिस है। आपका एनालिसिस क्या कहता है आप बताइए, रिजल्ट कैसे पब्लिश हो रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो सही है या कोई और वैसे हो रहे हैं जैसा कि ये यूजर कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये गणेश सांखला जी का है। कोई भी जानकारी नहीं, वीडियो बनाने से पहले कहीं से कोई खबर तो इकट्ठा कर लेते जाना। देखिए दोस्तों, ये कमेंट आया था जो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें नोटिस पीरियड और ये अपॉइंटमेंट लेटर और 2-3 चीज़ें थी। आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ जा करके उसके नीचे एक कमेंट आया था गणेश सांखला जी का। तो देखिए दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे और भी कमेंट आए थे। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा वीडियो है, सुपर, और मतलब अलग अलग बहुत सारे कमेंट हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव ही है। तो गणेश सांखला जी से हम यही कहना चाहेंगे कि सर अगर देखिए आपको जो जानकारी है और वो पुनः हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या जानकारी देना है, कोई ये सब तो पता है, या तो इनके पास कोई जानकारी ही नहीं है, ऐसे ही ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो जानकारी आपके पास है आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो कोई मतलब इस जानकारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो फ्रेशर हैं, ऐसे कई लोग हैं जो मतलब कुछ बनने के लिए अपना प्रोसेस करें, लेकिन बहुत सारा उनको पता नहीं है। क्योंकि एक चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो भी ये सुन रहे हैं ये वीडियो, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों जैसे परिवार में क्या होता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा है और मतलब जो उस प्रोसेस से गुजरा है वो प्रोसेस आसानी से आपको बता सकता है, ठीक है। लेकिन परिवार में अगर मान लो किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो 25-26 साल में लगते हैं, अगर परिवार में ज़्यादा जानकारी होवे ना दोस्तों, तो वो जो चीज़ है 25-26 साल की जगह आप 22-23 साल में भी लग सकते हैं। लेकिन वो जो जानकारी का अभाव है ना, जानकारी जुटाना, ये करना, फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं ये होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, फिर बोलते हैं कि आईएएस भी होता है, आरएएस होता है, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, फिर लोगों को पता ही नहीं एसएससी क्या होता है। तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है ये एक हम जो फ्रेशर हैं, जो नए लोग हैं जिनको जानकारी नहीं, उनके लिए बनाते हैं, ठीक है गणेश सांखला जी। तो अगर जैसे मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम, आपको एसएससी के बारे में पता है और हम बताएंगे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, ये ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं इसमें, ये तो बोले यार आपको कुछ पता नहीं, आप क्या जानकारी दे रहे हैं, ये तो हमें पता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है गणेश जी। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप बिल्कुल कमेंट करिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जो जानकारी हमें मिली, क्योंकि इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे अच्छे वाले कमेंट भी आए हैं,
और सच बताऊँ ना, इस वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों ने हमें सब्सक्राइब भी किया है। ठीक है, तो अगर जिसको जानकारी पहले से, तो वो कह सकता है कि इसमें तो कोई जानकारी नहीं है वीडियो में, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए बहुत मायने रखती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कि अगर परिवार में या मतलब आपका वो सर्किल नहीं है कि जो बहुत सारी जानकारी रखता हो, ठीक है, तो आपको खुद को इकट्ठी करनी पड़ती है। तो आप चैनल ढूंढते हैं यूट्यूब पे, एक चीज़ के लिए आप 100 चैनल देखते हैं, उसने वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जानकारी इकट्ठी की जाती है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट ही उस लेवल पे बोले कि भाई नहीं आप डायरेक्ट हम जैसे एसएससी वाला, मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट हम एसएससी का कोर्स ही पढ़ाना शुरू कर दें। अब जो लोगों जिनको पता है वो तो उनके तो अच्छा है कि हाँ एसएससी का कोर्स चल रहा है, लेकिन जिनको नहीं पता कि एसएससी होता क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, ये मतलब किस चीज़ का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उनके लिए हम शुरू करते हैं। ठीक है गणेश सांखला जी, बाकी आप बिल्कुल कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम गलत वीडियो बना करके, कोई बिना जानकारी वाला वीडियो बना करके मतलब यहाँ पर लगा दें, क्योंकि हम भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चैनल चलाते हैं। साथ ही साथ आपसे एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि आप हमारा कोई भी वीडियो देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज तो मिलेगी। अगर आपको पहले से नॉलेज है उस चीज़ की, तो आप ये कह सकते हैं कि यार ये नॉलेज तो मुझे पहले से ही है। वो आपके लिए जो समय आपने वीडियो देखने का जो समय, वो थोड़ा सा आपके लिए जाया हो सकता है, लेकिन कुछ नई जानकारी जो नए लोग हैं उनको ज़रूर मिलेगी। ठीक है गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ। ये बजरंग शर्मा जी का कमेंट है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू डील विथ ईच एंड एवरी कमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, एज ए न्यूट्रल यूट्यूबर। You truly analysis fact. My advice for you is to go through service rules loaded on RCDF site to get more question on selection process and deal with question and comments. बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग शर्मा जी, आपका प्यार और जो ये स्नेह है ये आप बनाए रखिएगा। हम पढ़ेंगे और जो भी हमें जानकारी नहीं मिलती है तो हम बिल्कुल हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और हम ये आपका नाम ज़रूर लेंगे उसमें कि हमें इसको पढ़ने के लिए बजरंग शर्मा जी ने एक गाइड किया था। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से हम आशा करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप भी अगर कोई नई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये चैनल आपको भविष्य में फ्यूचर में कुछ ना कुछ दे सकता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और स्प्रेड करिए, मतलब फैलाइए इसको जितने आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनमें, जिससे कि धीरे धीरे क्या होगा कि अब क्या जो हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यही कामना करते हैं आपसे कि ये पूरा साल आपके लिए उत्साह भरा रहे। हम कंटिन्यू इस महीने हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। RCDF DSS वाले तो लाएंगे ही, ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हमने कवर किया और बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सवाल कॉन्टैक्ट, तो हम आपके RCDF DSS को बिल्कुल कवर करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो अलग अलग जो चीज़ें हैं उनका लाते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपको शेयर मार्केट वगैरह में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि हमारे से काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड हैं और तो उनका भी आप वीडियो बनाइए, तो बनाइए। इसके अलावा जो हमारी एक सर और है जो मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, तो हम तो अभी वही बोल रहे हैं कि जैसे हेल्थ से रिलेटेड है तो आप अलग चैनल बनाइए, लेकिन जैसे बायोलॉजी वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं, जिससे कि बायोलॉजी वाले लोगों को थोड़ा सा मतलब फ़ायदा हो। साथ ही साथ जो बायोलॉजी वाली या जो भी चीज़ें होगी ना दोस्तों, हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। RCDF DSS की कम्पिटिटिव एग्जाम वाली अगर हम कोई लेक्चर देंगे या कुछ भी करेंगे तो वो अलग प्लेलिस्ट होगी। RS का कुछ हम चलाएंगे तो अलग प्लेलिस्ट होगी, तो आपको इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह, और एक बार पुनः आपसे नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहेंगे। बहुत बहुत